नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके WC.in। मैं आपके साथ हूं सज्जन। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान है बहुजन मुक्ति पार्टी गायघाट विधानसभा का उम्मीदवार भरत पासवान जी। आज हम उनसे बात करते हैं किस मुद्दों के साथ इस गायघाट विधानसभा में बहुजन मुक्ति पार्टी से वो प्रत्याशी है, क्या मुद्दा है उनको, क्या बदलाव लाना चाहते हैं इस गायघाट विधानसभा को, ये क्या कहना चाहते हैं। एक छोटी सी अपनी तकदीर के साथ विधायक प्रत्याशी बनने तक का सफर मैं आज उनसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले आपको नमस्कार भरत जी, जो आप हमारे WC न्यूज़ के साथ साक्षात्कार दे रहे हैं। आप राजनीति में क्यों और कब से आए हैं? मैं छात्र आंदोलन 73 में संगठन से जुड़े थे छात्रों से। 74 में जेपी आंदोलन में जुड़ करके जेल गए थे। तब से लगातार जनता के बीच में सेवा करने का काम किए। यह कटरा और गायघाट क्षेत्र में 200 गांव का सफ़र हमारा लगातार जनता के बीच में ही 46 साल चली गई। यहाँ जनता की मांग थी, यहाँ तरस था, नाना प्रकार सामंतियों द्वारा जुल्म थी। गांव-गांव में जहाँ चटाई पर बैठना मुश्किल था, खराम पहनना मुश्किल था और कुर्सी के लिए बहुत जगह मर्डर भी हुए थे। उस समय हमको ये राजनीति में प्रवेश करना पड़ा था। यहाँ का जनता की मांग थी कि यह समाजवादियों द्वारा सामाजिक परिवर्तन हो, जिसमें हमारा समय लगातार जाते रहा। बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े रहे। हर समय आंदोलन करना, जनता के बीच में जा कर के अपनी लड़ाई को रखना और वहाँ सामाजिक परिवर्तन कराना, प्रशासन के द्वारा, समाज के द्वारा, पंचायत से हो, कानून से हो, वो न्याय दिलाना, यही हमारा लगातार सफ़र रही है आज तक। इस समय हमारे बीच में बहुत साथी का इस बात का ऑफर आने लगा कि आप लगातार त्याग दिए, समय दिए, तो इस बार आप जो है दौर में आइए और चुनावी दौर में आपको हम लोग साथ देंगे। हमने कहा कि हम तो जनता के बीच में 46 साल जो गुजारे, जिसमें हम आर्थिक तंगी में हैं, हम उस लायक नहीं हैं। लेकिन उन लोगों को कहना कि जनता आपके साथ है, जनता चंदा लेके लड़ेगी, चुनाव आप सिर पर नॉमिनेशन दीजिए। मैं इसी पॉइंट पर पार्टी में दौड़ किए और बहुजन मुक्ति पार्टी से हमें यह टिकट प्राप्त हुई, जबकि यह बहुत लास्ट में मिला। 19 तारीख को, 20 तारीख को कागजात तैयारी में समय लगी, 3 बजे हमने नॉमिनेशन कर दिया। नॉमिनेशन किया, लेकिन दौर में हम अभी इसलिए पिछड़े हैं कि अभी करोड़ों अरबों लोग जो पैसे रखे हैं वो ठेकेदारी करते हैं, चाहे जो भी कुछ करते हैं। आई क्राइम का दुनिया आज जो है भरा पड़ा है बिहार में। 243 सीट पर लगातार सैकड़ों क्रिमिनल लोग मैदान में हैं, जहाँ पर अरबपति गायघाट में भी सफ़र दे रहे हैं। उस बीच में मेरे जैसा आदमी यह चुनावी मैदान में आ गए हैं और जनता के भरोसे हम चुनाव की ओर चल रहे हैं। यह जनता जहाँ भी हमारा पेपर में नाम देखे हैं, स्वयं को इस बात को माने हैं कि आप तीसरी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, हम लोग आपके साथ हैं। यही हमारा विश्वास भरोसा पर आज चुनाव में हम चल रहे हैं। आप विधायक क्यों बनना चाहते हैं? विधायक इसलिए बनना चाहते हैं कि जिनको भी यहाँ विधायक बनाया जाता है वह अपने वर्गीय व्यवस्था के द्वारा वर्ग जो बच जाते हैं, शोषित दलित, उस पर जुल्म होती है। गांव-गांव का दौरा करके हमको जुल्म के विरोध में लड़ना पड़ता है। अभी भी 10 ऐसा केस है बोरबाड़ी से लेके बंदरा के बीच में, जिसमें हम लगातार समय दे रहे हैं। और जिनको जिताया जाता है वह सामंती का मतदार होते हैं। हम लोग एक टीम बना के पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति लोगों को सहायता करते रहते हैं। लगातार जहाँ जुल्म होती है, जहाँ कुछ भी होता है, पंचायती करना हो, कोर्ट कचहरी जाना हो, हम लोग का निःशुल्क सेवा उसमें बरकरार रहता है। आप सामाजिक कार्य में काफ़ी रुचि रखते हैं, क्या प्रेरणा मिला कि हमको सामाजिक कार्य करना चाहिए? प्रेरणा यही मिला कि लोगों को लोकलिटी मिलती है, लोगों को आशीर्वाद मिलता है। हमें इस बात का विश्वास है, आस्था है कि समाज सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है, सबसे बड़ा धर्म का काम है। लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, भगवान के पास माथा पटकने जाते हैं, लेकिन हम जो अध्ययन पाए हैं उससे लगता है कि समाज सेवा से बड़ा कोई चीज़ें नहीं है। इसलिए हम समाज सेवा करते हैं ताकि हम असल से असल पुण्य प्राप्त हो, अच्छी समाज बने, अच्छा सोसाइटी चेंज हो।
भरत जी, हमें बताने की कोशिश करेंगे आप कि बिहार में बहुत सारा पार्टियां हैं, लेकिन आप बहुजन मुक्ति पार्टी ही ज्वाइन क्यों किया? ऐसा क्या लगा? हमारा सिद्धांत इसलिए कि हम अनुसूचित जाति में से आते हैं। अनुसूचित जाति को समाज में निम्न वर्ग के रूप में माना गया है। इसे अछूत माना जाता था, छुआछूत माना जाता था। हम किताबी अध्ययन किए तो लगा कि 4000 वर्ष पहले आर्यों ने एरेसिया से आके इस देश पर कब्जा किया था और इस देश को गुलाम बनाया था। 6447 जात बनाया था, 33 करोड़ देवता बनाया था। हम लोग को छीन बीन करके रखा और शासन किया। यह बहुजन मुक्ति पार्टी का कहना है कि बहुत लोग जो है उसको गुलाम बनाया हुआ है, जिससे 85% हम हैं गुलाम। 15% को द्वारा आज़ाद पाने के लिए हमें संगठन बनाए हैं। जैसे बहुजन मुक्ति का यह नारा है, हम 85 मूल निवासी। तो हम 85 मूल निवासी, 85 मूल निवासी है और 15 बाहरी है, सिद्धांतिक मनुवाद सोच का। तो हमको अच्छा लगा कि यह बहुत बड़ा चीज़ मिल गया हमको, और इससे हमारा सामाजिक परिवर्तन 85% लोग गुलाम हैं, उसको सही दिशा मिलेगी, सही नेतृत्व मिलेगा और समाज सही बनेंगे। क्या लगता है अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पाती है क्या? अनुसूचित जाति का लोग हमें आने से बहुत खुश है। वो समझते हैं कि तीसरी शक्ति आई है। क्योंकि हम दौड़ में कमज़ोर पड़ते हैं, गाड़ी घोड़ा मेरे पास नहीं उपलब्ध हो रही है, पर्चा मेरे पास उपलब्ध नहीं हो रही है, और मेरा समय नहीं मिल पा रहा है कि अपने लोग तक पहुंच सके। पेपर से देखने वाले लोग खुश है और वो लोग हमको मोबाइल से बताते हैं कि हम लोग संगठित होकर आपके साथ चल रहे हैं। आपकी चुनाव में किन किन मुद्दाओं के साथ आप वोट मांगने के लिए जाते हैं हर गांव में? गांव में यही जाते हैं कि हमने देखा है बुरवारी कांड में कि 5 मोची जाति का जो मिला हुआ था पर्चा, उस घर बना के रह रहा था, उसको उजाड़ करके पूरे खड्डा खान करके सामंतियों ने गाड़ दिया और खेत बना के जोत दिया। 4 रोज तक बीना देवी का वो शिकायत है वहाँ वाले को कि बीना देवी के तरफ से मेरे पैरवी उसी सिंह जी को आया, सामंती को, और हमारे जीते हुए विधायक थे उनका भी पैरवी उन्हीं को गया। इस बेचारे को, गरीब को कोई सहायता नहीं लगी। हमारे पीछे आया तो 4 दिन के बाद हमने कागज पत्र सब जगह दौड़ाए प्रशासन में, और तब रोड जाम कराया गया, तब वो केस बनी, और 2 महीने के बाद 1-2 अरेस्ट हुए हैं। अभी 12 आदमी में 11 आदमी बचे हुए हैं, वो लोग भी अरेस्ट होंगे। तो ऐसे आवाज़ जाती है। इसी तरह नुनफाड़ा गांव है जहां 17 साल के लड़की को बलात्कार करके गोड़ हाथ तोड़ दिया गया, मोची जाति का। उसमें भी थाना बताया कि हमको विधायक का रुकावट है, तो डीएसपी को फ़ोन किया गया तो केस चली। इसी तरह आपका केवरसा पंचायत है, वहाँ एक धोबी जाति का लड़की है 14 साल का, बलात्कार करके मार दिया गया, उसको भी केस नहीं हो रही थी, उसमें भी दौरा किए और केस करवाया। आपका सरपंच साहब है प्रेजेंट में रघुनाथ पासवान को कोरिया ठेल, मैंने कमरथू पंचायत, तो उसको गोड़ हाथ ऐसा तोड़ दिया गया कि चम्मच से भी नहीं खा सके। अब करीब करीब प्लस्तर कटी है, उस लायक है। ये सारा नाना प्रकार का दमन है। अभी तुरंत प्रयागबाड़ी का घटना है जहां एक 14 साल का लड़की तेली जाति का मुंह जात करके ले जा रहा था, सामंतियों ने, ऊंच जाति के लोग, जिसको बचाने के लिए उसका भाई गया तो मारा, और एक नोनिया जाति का लड़का प्रतिकार किया तो उसको घर में घुर के तोड़ फोड़ किया और इतना मार मारा कि अस्पताल चला गया। उसका पिताजी शिकायत करने गए चौकीदार को तो उसको भी बुरी तरह मारा गया, वो भी अस्पताल में है। इसी बीच में उसके घर में घुस के ग्रिल काट के उसकी पत्नी के साथ बलात्कार हुई। आज तक केस का कोई सुनवाई नहीं रही। उसमें कुछ चेतन दिया गया जब तक कि 10 लाख का दुकान को तेली जाति को जला दिया गया। उसमें रिएक्शन में जनता उतर गई रोड पर, और उधर से सेटिंग करके पुलिस द्वारा फोर्स भेज दिया गया। पुलिस जाते ही लाठी चलाया, जनता भी रोड़ा चलाई। उल्टे इसी में का महिला पुरुष को उठा के जेल रख दिया। आज सामंतियों को जेल नहीं भेजा जा रहा है। इससे पब्लिक यहाँ तरस है सारे गाय घाट क्षेत्र का कि हम वोट जरूर देते हैं लेकिन शासन प्रशासन दूसरे के हवाले हो जाता है, हमको न्याय नहीं मिलती है, इसलिए तीसरी शक्ति का आवश्यकता। आपने कहा कि जो भी दबे हुए लोग, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको बलात्कार किया जाता है जी। उन लोगों को न्याय क्यों नहीं मिलता है? इस पर क्या कहना चाहेंगे सरकार पर आप? न्याय इसलिए नहीं मिलता है कि पूंजीवाद व्यवस्था का लोग सत्ता में होते हैं और उनका सोच होती है कि 5-15% भले हो, लेकिन वही हमको प्रभावित करके वोट दिलाता है। चाहे ये गरीब लोग है जिसको कोई ज्ञान नहीं है कि वोट क्या चीज़ है। कहा जाता है सरकार द्वारा कि जनता मालिक है, और वो जान नहीं रहा है कि हम मालिक है।
वोट क्या चीज़ है नहीं जान रहा है। उसको प्रभावित किया जाता है, कुछ शराब पिला करके, कुछ पैसे दे करके, कुछ घेर करके, कुछ रास्ता चलने का रुकावट करते हैं, किसी को नहीं जा सकते हो, हमारी बात नहीं मानेगा तो। बहुत लोग दूसरे के ज़मीन में भी बसे हुए। ये सब नाना प्रकार का मुसीबत है उस सब के साथ, जो लाचारी होकर के वोट को महत्व नहीं दे करके वोट गिरा देते हैं विपरीत जगह पर। मेरा पॉइंट था कि ये जो बलात्कार हो रहा है हम देख रहे हैं, जैसा कि आपने कहा इस इंटरव्यू के माध्यम से, ऐसे लोगों को न्याय क्यों नहीं मिलता है? क्या ये सरकार का जो फैसला था कि ऐसे लोग अगर बलात्कार किया जाता है तो उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, सरकार का तो हम फैसला तो ये है, लेकिन फिर भी न्याय क्यों नहीं मिलता है? इसलिए न्याय नहीं मिलता है कि प्रशासन में बैठे जो लोग हैं वह अपने को महाशक्तिशाली लगते हैं और उनका नज़र रहती है पैसे पर। जैसे एक घटना घटी आपका लक्ष्मण महतो के द्वारा महतो पर सरब्दीपुर में, वह अनुसूचित जाति थाना में केस करने गया तो उनसे 20,000 रुपया थाना प्रभारी मांगा था। यह जनता मार खा के मर के भी थाना में जाता है तो इससे पैसा मांगा जाता है, सकता नहीं बैक कर जाता है और सामंतियों पैसा के द्वारा, पैरवी के द्वारा इसको दबा देता है, इसलिए न्याय नहीं मिल पाती। ये जो दबा दिया जाता है तो कहीं नहीं कहीं ये सरकार का जो अफरा-तफरी जो प्रशासन है, इस सरकार पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि हमारे अभी माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वह जितना भी रेडियो पेपर में बताते हैं उनका कार्यकर्ता डर से सही सच्चाई जनता की बात नहीं रख पाते हैं, ज़मीनी हकीकत को लोग कुछ नहीं जानते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि उनका कार्यकर्ता सब भी उसी सामंती सोच के होते हैं, जो वो पसंद करते हैं कि भले बहुत बड़ा जुल्म सही होता है और सरकार में बैठे लोग पब्लिक को ये बताते हैं कि इतना आंकड़ा यह बढ़िया है वो बढ़िया है, वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारे लोग सुन लिए। लेकिन ज़मीन पर अगर वो आके सच्चाई देखेंगे तो साफ पलट जाएंगे। आज हकीकत इस बात का है जुल्म का, और दूसरा हकीकत रोड का है, तीसरा हकीकत ये 7 सूत्री जो कह रहे हैं आपका सो चला रहे हैं जल धन योजना, सब में 2 नंबर का काम चल रही है। कहीं जनता पसंद नहीं कर रही है और कागज़ पर लगातार बता रहे हैं कि बहुत बड़ा काम हो रही है। यहाँ देना था कल के नल के भाषा में समझिए कि पीतल का नल का देना था, लोहा का ही देना था, ऐसा प्लास्टिक दिया है कि 1 महीना के बाद समाप्त हो जाती है। वह काम फलप कर रहा है, वो कामिल नहीं हो रही है। और इसी तरह सुशासन में वो कहते हैं कि हम सुशासन किए, वो बहुत बड़ा जुल्म किए, यह जनता के लिए हत्या हुई है, इसलिए कि जनता को बोल पर चाबी लग गई। एक चपरासी भी जनता को भीतर नहीं जाने देता, ठेल के भगाता है। जो 1 नया पैसा नहीं लगती थी जाति आवासीय आय पर के बनाने में, आज कंप्यूटर के युग में 100 रुपया लगती है और 1 महीना दौड़ना पड़ता है। ऐसा जनता त्राहिमाम है। यह सुशासन के राज जो बताते हैं नीतीश जी, इससे जनता खुश नहीं है। लेकिन वह लोग खुश इसलिए है कि उनको ऊपर पता नहीं चलता है कि जनता को सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। यहाँ तक उनका CBI जांच नहीं पहुँचा रही है कि जनता में दिक्कत हो रही है। इस न्याय कहीं से हो ही नहीं रहा है। गरीब गरीबे है, गरीब पर शोषण है, ये है। चाहे कोई भी सरकार हो, अगर वो महिला को कहते हैं कि हम महिला को प्रोत्साहित किए हैं, तो महिला इतना भयभीत बनी हुई है, जो अभी एक महिला को मारे तो दूसरा महिला गवाह नहीं दे सकती है, इतना कमजोर है। महिला को चेतन नहीं दिया गया। ऐसा क्यों भयभीत है? ऐसा क्यों, क्या लगता है उसको? इसलिए लगता है कि वही बात आ गई कि मार भी खाएगा तो थाना में जाएगा तो 4 को गवाह उसको डर से नहीं होगा, और पैसा उसको होगा नहीं कि थाना को देगा। पैसा लिए थाना लिख ही नहीं सकता है, काहे कि हम लोग सैकड़ों केस किए हैं, करवाए हैं जनता से, और उसमें पैरवी किए हैं। यही देखने को मिला है कि हम जनसलाब के साथ जाते हैं, संगठन के साथ जाते हैं तो भय से वो कुछ कर भी देता है। साइड से अलग कोई जाते हैं तो 10,000 रुपया दे दिए, थाना में केस नहीं होती है। और वह थाना निडरता पूर्वक कहता है कि पैसा है तो आओ, नहीं तो जाओ। इस पर आप बतलाएंगे कि ये जो थाना ऐसे आप लोगों को बोलता है, ठीक है, या किन्हीं लोगों को भी बोलता है जो निचली दबे हुए लोग हैं, जो गरीब परिवेश के आते हैं, तो क्या लगता है कि ये सरकार का फैसला है अनुसार वो कहता है, या खुद प्रशासनिक रवैया करता है? प्रशासन में जो आते हैं उनका नीचे से दबाव किस पर होना चाहिए, सरकार का या प्रशासन पर?
दबाव तो सरकार पर ही होनी चाहिए, क्योंकि सरकार सही नीति लेके नहीं चलती है। क्या सरकार का दबाव होता है? सरकार का दबाव कहीं से नहीं होती है। जो भी खबर जाता है हम लोग कागज भेजते हैं, चाहे 45 रुपया का लिख करके डाक से, उसका जवाब आज तक नहीं आती है। ऐसा सैकड़ों केस में बेच के देखे। और पहले था कि 4 आना का टिकट जाती थी, 4 आना में रजिस्ट्री होती थी और तुरंत सरकार वहाँ से सुनती थी, पुलिस दौड़ जाता था। आज 46 रुपया का कागज सैकड़ों में भेज देते हैं हम लोग, कोई जवाब नहीं मिलती है, थाना में कोई केस नहीं होती। एनडीए सरकार तो कहती है बहुत हमने कार्य किया है बिहार में। एनडीए सरकार सिर्फ कागज पर चल रही है और रेडियो पेपर के द्वारा चल रही है, जमीनी हकीकत के द्वारा नहीं चल रही। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। अगर बहुजन मुक्ति पार्टी गायघाट विधानसभा में अगर आ रही है तो क्या करेंगे आप जनता के लिए? बहुजन मुक्ति पार्टी अगर आ जाती है तो सामंती सोच पीछे हट जाएंगे। मेरे जैसा अगर विधायक बनते हैं तो हमारा सोच सिर्फ सामंती शक्ति को दबाना है। और 85 बनाम 100 बनाम 3%। मैं लोग मनुवाद व्यवस्था को विरोध करते हैं। मनुवाद 3% है, 97 पर राज करते हैं। किन्हीं 5 बिंदुओं आप बताइए जो जनता के लिए काफी लाभप्रद होगा जब आप विधायक बनते हैं, तो किन्हीं 5 बिंदु। पहला तो यही है कि सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। दूसरा यह है कि गांव से लेकर के प्रखंड तक एक ऐसा लिंक जुड़े जो जनता को प्रखंड में और थाना में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। तीसरा यह है कि समाज में इस तरह से संगठित हो। हम लोग दौरा अभी भी करते हैं, महिला पुरुष को संगठन चलाते हैं। वह संगठन द्वारा चेतन देते हैं। वह चेतन आएगी कि शिक्षा की ओर भागेंगे लोग, अधिक से अधिक लड़का बच्चा को पढ़ाएंगे और महिला में चेतन आएगी। महिला स्वच्छ और अच्छी सोसाइटी में चले जाएंगे। बड़ बीमारी होती है गंदगी की वजह से, उससे भी बचेंगे। और दूसरी बात कि आपस में लड़ते रहते नई सोसाइटी के कारण वो लड़ाई भी दूर हो जाएंगे। यह सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये कहते हैं कि आप लोग अगर संगठन नहीं बनाते हैं, पति महिला लड़ते हैं, पति को लड़ा देते हैं, तो थाना बैठा इंतजार करता है, दोनों जाते हैं केस करने, दोनों से पैसा ले लेता है और दोनों परेशान हो जाते हैं। प्रदेश में खट के पति पैसा भेजते हैं, चला जाता है थाना पुलिस में। इसलिए केस में कहीं से जाने का कोशिश मत करो, आपस में बैठ के तय करो। हम अच्छी समाज, अच्छा सोसाइटी पैदा करना चाहते हैं। अगर आप आते हैं तो न्याय क्या मिल पाएंगे ऐसे लोगों को जो बलात्कार हो रहा है दिन प्रतिदिन? हाँ, तो हम अपने 88 गायघाट प्रखंड के अंदर किसी तरह का होगी तो हम प्रशासन से काफ़ी सजग रहेंगे और न्याय दिलाएंगे। परिवर्तन लेकर आ रहे हैं क्या? हाँ, परिवर्तन बहुत हो रही है। बहुत जगह हम संगठन बनाए हैं जहाँ अभी भी 500 महिला को कहेंगे तो पहुँच जाएगी और वो लोग बहुत खुश है कि ये आ गए हैं तो हमारा परिवर्तन हुआ है। अपने बारे में बताइए, शिक्षा व्यवस्था जो आपने की है जहाँ कहीं। मैं साक्षर हूँ, सिर्फ 8वां पास। लेकिन फिर भी बदलाव चाहते हैं आप? हाँ, बदलाव चाहते हैं इसलिए कि हमारा सोसाइटी इस ओर चला ही है शुरू से। मैं अच्छे संगठन पसंद किए हैं, अच्छे रहन सहन पसंद किए हैं और दमन का विरोध किए हैं। सामंती सोच का हम लगातार विरोधी रहे। लोग तो जैसे कि वर्तमान विधायक लोग जो है अभी, वो तो कहते हैं कि विकास की नैया बह रही है गायघाट विधानसभा में। वो इसलिए कहते हैं कि उनका विकास का नैया बहता है। क्या लगता है आपको, नहीं बढ़ा है क्या? नहीं, जनता के विकास तो है नहीं, कहीं से जनता कह नहीं रही है, सब उनका विकास चल रही है। तो आपका पार्टी मुंह तोड़ जवाब देगी क्या? एकदम मुंह तोड़ जवाब देगी, 85 बनाम 15 के भाषा में। अगर 15 में सुधार होगी तो हम मानवताई भी चाहते हैं। हम चाहते नहीं है कि जातिवाद रहे, हम चाहते हैं कि मानववाद हो। और यह मानववाद का संकेत मेरे वंशज पूर्व से देते आए हैं। अंतर्जातीय पसंद करते रहे गार्जियन। तो अगर ऐसा वो लोग कहते कि जाति नहीं है तो फिर अंतर्जातीय क्यों नहीं शादी करते हैं? और जाति नहीं है तो फिर क्यों कहते हैं कि अमुक जात अमुक जात? आज यहाँ का डेट में चलती है कि पासवानों को बलगलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान है। तो चिराग पासवान अगर यहाँ धोबी जाति का अगर टिकट देता तो क्या यहाँ का ब्राह्मण, हमारे बड़िए जाति का लोग जो वोट देने जा रहे हैं चिराग का नाम पर, दे देंगे क्या? आज बीना देवी का जो लड़की है कोमल जी के नाम पर भूमिहार और राजपूत तक को वोट एक एक करके गिरने जा रहा है, जबकि उनको गिरना चाहिए महेश्वर यादव के पास, नीतीश जी के अंदर में। क्यों? इसलिए कि इनसे सत्ता पकड़ 5 साल का होगा और उनसे सत्ता पकड़ नहीं होगी। वह लोग सामंती सोच रखते हैं, गांव घर में जुल्म करते हैं, तो सत्ता उनको हाथ में रहना चाहिए। क्या आपकी तो सरकार हो है? मेरे सरकार होंगे तो उस तरह का गलत करने वाले के हर समय विरोध होगी।
कहीं से सपोर्ट नहीं होगा। आप जनताओं के लिए तमाम WC न्यूज़ के माध्यम से लाखों लोग देखते होंगे आपको, तो उनको लिए आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर गायघाट विधानसभा के जनता के लिए? कहना चाहेंगे कि सब सतर्क हो जाए, अपने 5 साल के सत्ता किसी को देकर जुल्म और शोषण के रूप में जो गुजरेंगे, उससे बचने के लिए, उबरने के लिए एक मौका है। तेजी से तीसरी शक्ति की ओर चल रहा है। वो लोग जुड़े और तीसरी शक्ति को मजबूत करे, अपने आप को विधायक माने। आने वाले चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो ये थे बहुजन मुक्ति पार्टी का गायघाट विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार है, जिनका नाम है भरत पासवान, जो आज हमारे साथ एक खास WC न्यूज़ पर इंटरव्यू दिए हैं। इन्होंने सबसे पहले जिक्र किया है कि हमारी गायघाट विधानसभा में बलात्कारों की संख्या काफी अत्यधिक है, लेकिन सरकार का अहम फैसला है उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। अगर हम गायघाट विधानसभा में विधायक के रूप में आते हैं तो ऐसे लोगों को सबसे पहले न्याय दिलाने की हम कोशिश करेंगे और हमेशा कोशिश करते ही आए हैं। हम तो एक सेवक है जो अनुसूचित लोगों को, जो पिछड़े वर्ग का जो जातीय बांटी हुई है, ऐसे लोगों को मैं हमेशा 24 आवर साथ देने के लिए उपस्थित रहता हूँ। कैमरामैन नवल कुमार के साथ WC न्यूज़ गायघाट मकरंदपुर। धन्यवाद।